खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि दुश्मनान इस्लाम की तरफ से और ख़ुसूसन हिंदू मज़हब के मानने वालों की तरफ से इस्लाम के अहकामात पर, क़वानीन पर एतराज़ करते हैं, ये कह कर के इस्लाम ने औरतों के हुकूक़ को दबा रखा है, यानी औरतों के हुकूक़ को दबा दिया है और इस्लाम औरतों को उतनी अहमियत नहीं देता जितना कि मर्दों को देता है। ये कन्फ्यूज़न अगर गैर मुस्लिमों की हद तक रहे तो सोचा जा सकता है, लेकिन अगर यही कन्फ्यूज़न हम मुसलमानों के अंदर, ख़ास तौर पर मुस्लिम औरतों के अंदर आ जाए तो ये बिल्कुल अजीब बात है कि मज़हब इस्लाम के मानने वालों को ही नहीं मालूम कि इस्लामी अहकामात और इस्लामी क़वानीन किस बुनियाद पर वज़ा किए गए हैं। कल की बात है, एक साहब ने मसला दरियाफ़्त किया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, हम 3 भाई, 1 बहन और माँ हैं। हमारे वालिद साहब ने जो घर छोड़ा था हम उसको बेच करके माल को आपस में तकसीम करना चाहते हैं। हमने वो मसला बता दिया और बताया कि माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, यानी माल के कुल 42 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से 7 हिस्सा निकाल करके माँ को दे देंगे और भाई और बहन चूँकि असबा है तो भाई को बहन के मुकाबले में दुगुना हिस्सा दिया जाता है। चूँकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इसी बुनियाद पर मर्दों को दोहरा हिस्सा दिया जाता है औरतों के मुकाबले में। तो हमने बताया कि औरत को यानी उसकी बहन को माल का 5 हिस्सा मिलेगा और बाकी जो 30 हिस्से बचे हैं वो भाई आपस में 10-10 हिस्से करके बांट लेंगे। वहीं पर एतराज़ हुआ कि आखिर औरतों को आधा हिस्सा क्यों देता है इस्लाम, यानी विरासत में औरतों का हिस्सा आधा क्यों है। यही वजह है आज की वीडियो रिकॉर्ड करने की। देखिए, इस्लाम ऐसा निज़ाम है कि उसमें इंसानों की ख्वाहिशात, उसकी ज़रूरियात का हत्तल इम्कान जो है ख़याल रखा गया है। मर्दों को दोहरा हिस्सा देने का मकसद और उसकी वजह यह है चूँकि इस्लाम ने औरतों के ऊपर किसी तरह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रखी है। इस्लाम औरतों को कमाने के लिए नहीं कहता, इस्लाम औरतों को जॉब करने के लिए नहीं करता। हाँ, अगर शरीयत की पाबंदी करते हुए और पर्दे में रहते हुए अगर कोई जॉब करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन जो जॉब करेंगी या ड्यूटी करेंगी, नौकरी करेंगी और उसके जो पैसे आएंगे, उसकी तनख्वाहें होंगी, किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो औरतों के ऊपर क्या है जबर करे कि ये पैसे खर्च करें। इस्लाम ने औरतों के ऊपर इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रखी है और मर्दों के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी घर का ख़र्च है, बीवी बच्चों की तालीम का ख़र्च है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शादी करना है, बहन अगर बिन ब्याही हो तो उसकी शादी करना है तो ये भाइयों की ज़िम्मेदारी है, औरतों की ज़िम्मेदारी नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को दोहरा हिस्सा दिया
کہ جو دوسرے اخراجات ہیں اس کو مرد حضرات اچھی طرح سے ادا کریں۔ عورتیں اگر کماتی ہیں تو اس کا اپنا ذاتی خرچ ہے، وہ جہاں چاہے جب چاہے خرچ کر سکتی ہے، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر عورت کے پاس کوئی مال ہو، کہیں سے پیسہ آیا ہو یا جاب کرتی ہو، تو مردوں کو بھی حق نہیں ہے کہ عورتوں کو پابند کرے کہ وہ بھی گھر کے خرچ میں اپنا حصہ لیں۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتی ہیں، لیکن تمام نفقہ جو ہے، شادی بیاہ ہے، کسی کا انتقال ہوا یا کوئی دوسری ذمہ داری ہو، یہ تمام چیزوں کے اخراجات مردوں کے اوپر ذمہ ہیں۔ اس لیے اسلام نے مردوں کو دگنا حصہ دیا ہے کہ بیوی کا خرچہ ہو، بچوں کا خرچہ ہو، بہن کی شادی ہو، بیٹیوں کی شادی ہو، یہ تمام اخراجات چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے مردوں کے حصے دگنے کیے گئے۔